नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, जय मसीही और सत श्री अकाल। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम विकास दिव्यकृति जी की जो एक वीडियो क्लिप है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और डॉक्टर विकास दिव्यकृति कौन है? वो भारत के एक रत्न हैं जिन्होंने भारत को आईएएस, आईपीएस और बड़े-बड़े अधिकारी, आईआरएस जैसे अधिकारी भारत को दिए हैं। अपने योगदान से उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करते हैं और करवाते हैं। और उनकी वीडियो का एक क्लिप हम देखेंगे, उसके बाद हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। बिगेस्ट फियर फॉर इंडिया। मेरा फियर ये है कि चाइना जिस गति से बढ़ रहा है, हम अभी उसके आसपास भी नहीं है। हमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी उसके लिए। होना ये चाहिए था कि पढ़ाई लिखाई पे जोर बढ़े, साइंटिफिक टेम्पर पे जोर बढ़े। हो ये रहा है कि हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। रिलीजियसनेस बढ़ रही है और ब्लाइंड वाली बढ़ रही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करना खतरे की बात है इस समय। क्यों खतरे की बात है? क्योंकि पूरे झुंड आपके खिलाफ हो जाएंगे कि आपने कैसे ये बात कर दी भाई, हमारी किताब में तो ये नहीं लिखा हुआ, आप कैसे बोल सकते हो। उन्हें कोई मतलब नहीं कि भास्कर ने क्या कहा, उन्हें कोई मतलब नहीं कि गैलीलियो ने क्या कहा, न्यूटन ने क्या कहा, आइंस्टीन ने क्या कहा, क्वांटम फिजिक्स क्या कह रही है। उन्हें मतलब है कि हमारी किताब क्या कहती है। और किताब भी नहीं पढ़ी है, किसी धार्मिक दिखने वाले व्यक्ति ने उस किताब में क्या लिखा है, क्या बताया है। जिन जिन देशों ने कट्टर धार्मिक मान्यताओं को मान के पढ़ाई छोड़ दी, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट छोड़ दिए, उनमें से कोई आगे नहीं बढ़ा है। जैसा कि आपने देखा, विकास दिव्यकृति जी कह रहे हैं कि भारत में साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ना चाहिए और जो ब्लाइंडनेस वाली रिलीजियन है वो कम होनी चाहिए। ये ऊपर फ्लाईओवर है और नीचे किसी एक बंदे ने गलती से ये नीचे छू लिया था। अब सारे के सारे फ्लाईओवर के नीचे छू रहे हैं। ये देखो, ये देख रहे हो, ये सारे विकास दिव्यकृति जी एक बहुत ही पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं और उन्होंने बहुत ही सोच समझकर इस बात को बोला है कि व्यक्ति को रिलीजियस होने से पहले उसको सांसारिक चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम सभी ने पहली से लेकर 10वीं तक पढ़ाई की, जिसमें एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है न्यूट्रिशन, यानी जहाँ आपको शरीर को प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए, ठीक है, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए। सब ने पढ़ा है और सब ने सिर्फ एग्ज़ाम लिखने के लिए इस चीज़ को पढ़ा है। क्या किसी ने रियल लाइफ इसको एक्सपीरियंस किया है? हमारा जो शरीर है वो, जो मैंने अभी 5 चीज़ें आपको बताई, उनसे मिलकर बना है। और साइंस के चैप्टर में उन्होंने बताया है कि अगर ये 5 चीज़ें हमें प्रॉपरली नहीं मिलती है तो हमारा शरीर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा और शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। कई लोग को आपने सुना होगा बोलते हुए कि यार चलते हुए मेरा पैर दर्द करता है, मेरे घुटने से आवाज़ आती है, शरीर टूटता है और कुछ भी काम करने से पहले एक प्रकार का नेगेटिवनेस आता है। ये सब कारण है आपके शरीर में इन 5 तत्वों की कमी होना। अगर कोई व्यक्ति एग्ज़ाम लिखने के उद्देश्य से ना पढ़कर अपने जीवन को या अपने परिवार के जितने भी सदस्यों की लाइफ को इन्हेंस करने के लिए पढ़ता तो वो बहुत एक अच्छा होता है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें बहुत ज़रूरी है। पर डे आपको 300 ग्राम पर डे आपको तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना काम ही नहीं होगा। आपको जो भी एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। प्रोटीन से, आप जिस दाल आप खाते हैं प्रोटीन मिलता है आपके शरीर में, सेल्स निर्माण करते हैं, कोशिका झिल्ली, यानी मल्टीपल थिंग्स हमारे शरीर पे काम होता है। प्रोटीन, वसा अगर आपके शरीर पे नहीं होगा तो आपके शरीर में जो विटामिन की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो और विटामिन तो सब जानते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये हमें शरीर की बहुत आवश्यकता है और इसको हमें लेना है। और मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो सिर्फ हम एग्ज़ाम लिखने के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि कुछ मेरे लाइफ में चेंजेस हो जाए, है ना। विकास दिव्यकृति जी यही बोल रहे हैं कि लोग पढ़ाई को नेगलेक्ट करके धार्मिक वे पे चले गए हैं। आजकल आप देखेंगे
छोटे छोटे बच्चे आध्यात्मिक बोल रहा हूँ, धार्मिक की वेशभूषा पहनकर लोगों को गाइड कर रहे हैं कि आप ये करिए वो करिए। आप सोचिए वो छोटा सा बच्चा है, उसका कितना लेवल होगा ध्यान का, आध्यात्मिकता का, कि वो आपको ज्ञान दे रहा है। एक अभिनव अरोरा करके एक पर्सन है, छोटी छोटी बच्चियां भी आती है जो लोगों को सही रास्ता सिखाती है ना। वो गलत है क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है, उन्होंने देखा है, सुना है और आपको आके बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको रिलीजियस चीजों पे ध्यान नहीं देना है, आपको पढ़ाई करना है कि आपका मेंटल स्टेटस, आपके जो नॉलेज का है स्टेटस वो बढ़े। हम पढ़ाई करते हैं कि हमको पढ़ना है, सिर्फ कोई प्रेशराइज कर रहा है, हमको पढ़ना है, लेकिन पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज चाइना को देखिए, विकास जी बोलते हैं चाइना हमसे बहुत ज्यादा डेवलप है और रियलिटी बहुत डेवलप है। आज अमेरिका को चाइना सीधा सीधा टक्कर देता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है। वो एक नास्तिक देश है, वहां पर भगवान के अस्तित्व को नहीं माना जाता है। वो सिर्फ टेम्परामेंट पे ध्यान देते हैं, लेकिन ये भी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि जब तक आप ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, आप कोई भी नाम लीजिए, कृष्ण, राम, अल्लाह, गुरु नानक जी, जीसस जी, ये सब एक ही हैं और इनसे जुड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन भारत वाले ना उससे जुड़ रहे हैं ना बाहर की चीजों में, एग्जाम, पढ़ाई वढ़ाई की चीजों से जुड़ रहे हैं। उनका जो नॉलेज है बिल्कुल शून्य है। ठीक है, तो हमें टेम्परामेंट देना पड़ेगा पढ़ाई में, सिखाने की चीजों में। हमें सिर्फ रटाया जाता है, हमारे स्कूल्स में सिर्फ हमें रटाया जाता है कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, ये कभी समझाया नहीं जाता है। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी फॉल है। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है हमारे बच्चों के साथ, उन्हें कोई भी चीज रटने नहीं देना है, उनको समझाना है। उनको प्रेजेंटेशन से समझाना है, उनको पीपीटी से समझाना है। बच्चों को चीज़ों को समझाना है, तब वो जाके उस चीज़ों में इंटरेस्ट लेंगे। जो चीज़ें उन्हें समझ नहीं आती, जो चीज़ें उन्हें रटना पड़ता है, वो चीज़ें उनको करने में मन नहीं करेगा। ये आप भी नोटिस करते होंगे। ठीक है, तो भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो 2 लेवल पे काम करना होगा, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लेवल और एक मटेरियलिस्टिक लाइफ। ठीक है, स्पिरिचुअल लाइफ जब आपकी शुरू होगी, और स्पिरिचुअल लाइफ पूजा पाठ नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं। अगरबत्ती जलाना, दिया जलाना, भगवान की आरती उतारना, दैट इज नॉट अ स्पिरिचुअल, दैट इज रिलीजियस। स्पिरिचुअल क्या है? आपको खुद का ज्ञान, आप ही भगवान हो। अहम ब्रह्मास्मि का एक कॉन्सेप्ट है ग्रंथों में। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ और मेरे ही भीतर ईश्वर है, और उनको समझने के लिए मुझे शून्य की अवस्था में जाना होगा, जहां आपको ध्यान करना कंपलसरी है, आपको त्याग करना कंपलसरी है। त्याग का अर्थ क्या है? कहीं जंगल में जाकर, पहाड़ों में जाकर सब चीजें छोड़कर त्याग नहीं होता। त्याग का अर्थ है जब आपको आपके अंदर की कोई कमी है, राग, द्वेष, अहंकार, है ना, लोभ, लालच, ये सब का दमन करना, ये तपस्या है। और ये तपस्या आप अपने घर में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए आपको ये काम करना है, वही तपस्या है। और तपस्या आप तब कर पाएंगे जब आप स्ट्रांग होगे, और स्ट्रांग आप तब होगे जब आप ध्यान करेंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे। अगर कोई व्यक्ति को पूजा पाठ करने का बहुत अच्छा लगता है, भगवान की सेवा आराधना करने में बहुत अच्छी लगती है, तो उसको ध्यान से जोड़ दीजिए। आप अगर आरती कर रहे हैं तो सिर्फ आप आरती ही कर रहे हैं, आपके माइंड पे सिर्फ आरती ही चल रही है, अन्य थॉट नहीं चल रहा है। ये है ध्यान। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, आप ध्यान से काम करिए। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा बोलते हैं ना कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आपके मन में नाम जप चलना चाहिए। वो इनडायरेक्टली वे पे बोल रहे हैं कि आपको ध्यान करना है। ठीक है, मेडिटेशन एक नया थिंग नहीं है हमारे लिए। ठीक है, गौतम बुद्ध ने सिर्फ ध्यान करके उस अवस्था को पाया है। तो
आप खाना बना रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आपको 100% कॉन्सेंट्रेट माइंड से वो काम को करना है प्रेजेंट टाइम पर रहकर। आप नोटिस करना, आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने खाना खाया तुरंत आपके माइंड में माइंड भेज दिया, अरे मुझे वो काम करना था, मुझे वैसा काम करना था, मुझे यहाँ जाना था, वहाँ जाना था। 100 चीज़ें यहाँ पर चल रही है आपके माइंड पे। माइंड यानी आपका मन। तो जब मन आपको इतना चीज़ों भटका रहा है तो आपकी एनर्जी वो खा रहा है, और जो आप खाना खा रहे हैं ना उसका डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि डाइजेशन तब होता है जब आपका कॉन्सेंट्रेट हो, ठीक है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर दुनिया में अस्तित्व में कोई भगवान है, कोई ईश्वर है, तो वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट है, हमारा ध्यान है, ठीक है। हम सोचते हैं कि हम राम जी की पूजा करेंगे तो राम जी हमें बचा लेंगे, हम कृष्ण जी की पूजा करेंगे तो कृष्ण जी हमें बचा लेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो हनुमान जी हमें कष्टों से लड़ने से हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम अगर राम जी, कृष्ण जी, अल्लाह और जितने भी ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, जब हम उनका नाम लेते हैं तो वो हमको शक्ति प्रदान करते हैं, लड़ना हमें खुद ही पड़ेगा, ठीक है। राम जी जब इस पृथ्वी पे आए थे तो क्या वो श्री राम बन के आए थे? वो एक मानव रूप में इंसान बनकर आए थे, राम बन के आए थे, लेकिन उनके तपस्या ने, त्याग ने और चीज़ों को समझकर उन्होंने भगवान का पद प्राप्त किया। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की लाइफ में देखिए आप कितना तकलीफ, वो व्यक्ति जेल में जन्म लेता है, उसके बाद उसको मारने के लिए उनके मामा पड़े रहते हैं, उनको टोकनी पर लेकर एक यमुना नदी पार करके दूसरी जगह छोड़ के आया जाता है। आप सोचिए, जो व्यक्ति का जन्म लेते साथ ही उनकी माता उनके साथ छोड़ देती है, जो जन्म लेते हैं एक कारागृह में, एक जेल में, उसके बाद वो व्यक्ति महाभारत जैसे एक महान चीज़ों को लोगों के सामने रखते हैं। ये सब कैसे हुआ? वो कृष्ण रूप में पैदा हुए थे, वासुदेव कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण बन के गए। हमारा भी लाइफ का यही उद्देश्य है। अगर हम आज नहीं करेंगे तो हमें अगले जन्म में करना होगा, और कभी तो करना ही होगा, क्योंकि हम एक लूप में फंसे हुए हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 चीज़ कांस्टेंट हमारी लाइफ में चल रहा है, और 84 लाख योनिस हमारे ह्यूमन लाइफ में है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमको मौका दिया जाता है कि फिर से आप ह्यूमन बॉडी पे आइए और इस लूप को तोड़िए। जो जन्म मृत्यु का एक लूप है, जो एक चक्र है, इसको तोड़ के आपको अस्तित्व में विलीन हो जाना है। हम बोलते नहीं है क्या कि हमें गोलोक वृंदावन जाना है? उसका अर्थ अस्तित्व में विलीन हो जाना, ठीक है। हम स्वर्ग जाएंगे, अस्तित्व में विलीन हो जाना। हम नर्क जाएंगे कि हमने गलत कर्म किया तो हम नर्क जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट इसीलिए है कि व्यक्ति को दिशा दिखाई जा सके कि उसका परम उद्देश्य क्या है। हम ह्यूमन हैं और जानवर है। जानवर ये 4 चीज कॉमन लेवल पे करते हैं। स्लीप करते हैं, सोते हैं। इंसान भी स्लीप करता है, ठीक है। ईट करता है जानवर, ह्यूमन भी ईट करते हैं, मीट करते हैं, और मीट यानी वो जो बच्चे जन्म देते हैं, और ह्यूमन भी करता है, हो गया। और ये लास्ट है, अपने आप को सेफ रखते हैं, यानी सुरक्षा करते हैं, और जानवर भी करता है। अब इंसान और जानवर में फर्क क्या है कि व्यक्ति के पास समझ है और विवेक है, बट जानवरों के पास नहीं है। इसीलिए जो हमारा ह्यूमन लाइफ है, हमारा संस्कृत सनातन बोलता है कि ह्यूमन लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ का। लेकिन हम लगे पड़े हैं कि हमें ये मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, हमें अच्छे घर मिल जाए खुश हो जाएंगे, अच्छी वाइफ मिल जाए खुश हो जाएंगे, गाड़ी मिल जाएगा, घोड़ा मिल जाएगा, पद मिल जाएगी, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, पैसे मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे। बट जिनके पास ये सब होने के बाद भी एपस्टीन फाइल जैसे केस हो रही है, तो आप सोचिए वो कितने भिखमंगे रहे होंगे मन से, ठीक है। तो ये सब भी प्राप्त करना है, लेकिन ध्यानी बनकर। अब जब ध्यानी बनकर आप करेंगे तो पैसे का आप यूज अपने भोग के लिए नहीं करेंगे, आप लोगों की सेवा करेंगे, है ना। आप शक्ति का प्रयोग, जैसे मान लीजिए आप कोई इंडियन अधिकारी बन गए, IPS, IAS, और आप ध्यानी हैं, तो कोई व्यक्ति आपको घूस देगा
कि मुझे ये गलत कार्य करना है, मुझे परमिशन दीजिए, घुस दे, तो वो व्यक्ति नहीं लेगा। ठीक है, वो समझदार बोलेगा नहीं, वो नहीं करना है। तो जो हमें सेवा प्राप्त है, उस सेवा में भी हम बहुत अच्छे से लाइफ जिएंगे और बहुत खुशहाल लाइफ जिएंगे। मैं क्या है ना, जो आनंद का है लेवल हम बता नहीं सकते हैं, वो आपको फील होगा, है ना। तो आपको ध्यान करना तो कंपलसरी है, और हम ध्यान करेंगे तो चाइना क्या, जापान क्या, अमेरिका क्या, हम विश्व गुरु बनेंगे। हम विश्व गुरु थे, हम भिखमंगे बन गए, हमें आके लूटा गया। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। हम कृष्ण को पूजा किया लेकिन उनको फॉलो नहीं किया। हम राम को पूजा किया लेकिन उनको फॉलो नहीं किया। हनुमान जी को हमने सिर्फ आरती, दिया बत्ती और हनुमान चालीसा करके कंप्लीट कर दिया। कभी उनको फॉलो करने की कोशिश की हमने? उनको देखकर क्या लगता है, एक हाथ में पूरा पर्वत है और एक हाथ में गदा है और शरीर एकदम बलशाली है और ब्रह्मचर्य व्रत है। आज का व्यक्ति हनुमान जी की पूजा कर रहा है और एक हवा चले तो उड़ जाए, इतनी उसके शरीर की कैपेसिटी है। हनुमान जी को पूजा करने का अर्थ है उनको अपनाना। पूजा का अर्थ होता है अपनाना। आप देवी माता को अपना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उनका मतलब होता है अपनाना। यहाँ पूजा का मतलब हो गया सिर्फ पूजा पाठ, दिया बत्ती और 2 ठोक फूल चढ़ाना, और हो सके तो लड्डू 1 पाव चढ़ा दो, आपका काम खत्म। यहाँ पर तुम चढ़ाते रहो और चढ़ाते रहोगे और हमेशा परेशान रहोगे अगर ये सब करते रहोगे तो। मैं अपने लाइफ को चेंज किया हूँ, आप भी जुड़िए इस चेंज के साथ और लाइफ को एक नई दिशा दीजिए, भारत को एक नई दिशा दीजिए, इस हिंदुस्तान को एक नई दिशा दीजिए। ये एक अखंड भारत था और विश्व गुरु था, और उस पद तक जाने के लिए हमको ध्यान, ज्ञान, ये दोनों बहुत आवश्यक है। और पाखंडियों से दूर रहो और पाखंड से दूर रहो, है ना। ये जीवन जो आपको मिला है ये आपका है, और इस जीवन को कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई भी चेंज नहीं कर सकता। कोई भी कितना भी बड़ा बाबा हो, फकीर हो, और कोई भी प्रतिष्ठित हो, मौलवी हो, मौलाना हो, या जो भी है, सभी धर्म के, कोई चेंज नहीं कर सकता। ये आपकी लाइफ है, आपको चेंज करनी पड़ेगी तपस्या से, साधना से और ध्यान से। ठीक है, तो ध्यान करिए। और ध्यान कैसे करना है, आप वीडियो उठाइए, यूट्यूब में 100 वीडियो मिलेगी, ध्यान का वीडियो देखिए, मेडिटेशन कीजिए और लाइफ को एंजॉय करें। ठीक है, असली लाइफ का एंजॉय क्या होगा ना, जब आप ध्यान करेंगे तब आपको समझ आएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, लोग जब नशा करते हैं, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन करते हैं, शराब पीते हैं, तो जब वो शराब पीते हैं तो उनका मन क्या होता है पता है, गायब हो जाता है। क्योंकि आप चले गए नशा में, और नशा के समय में आपका जो मन है वो शांत हो जाता है। और सेम थिंग ध्यान करता है। जब आप ध्यान करेंगे तो आप एक नशे में हो जाएंगे, और ये एक आपको लाइफ टाइम रहेगा। आप नशा करेंगे 1 घंटा, 2 घंटा, ज़्यादा 12 घंटा रहेगा। फिर जब जिस समय नशा हटेगा, आपका मन आपको परेशान कर देगा फिर से नशा करने के लिए। आपने नोटिस करना, जो व्यक्ति नशा करता है ना, वो धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ती है और चीज़ें भी उसकी बढ़ती है। कोई व्यक्ति अगर रात को पी रहा है तो फिर वो दोपहर को भी चालू हो जाएगा, सुबह भी चालू हो जाएगा, शाम को भी चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो नशा कर रहा है तो उसका मन शांत हो जा रहा है। ठीक है, आप ये देखना ना, जब चलो अब कोई व्यक्ति नशा नहीं करता है, उसके लिए एग्जांपल देता हूँ मैं। आपका नोटिस करना, आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, किसी को फिल्म देखना पसंद है, आप चले गए सिनेमा हॉल, वहाँ फिल्म देख रहे हैं, 3 घंटा आप बढ़िया बैठे हुए हैं, आप सब दुनियादारी बाहर का भूल गए हैं, सिर्फ आपका कॉन्सेंट्रेट है फिल्म पे, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और तब आपका मन शांत है, तब आपको एक आनंद की अनुभूति होती है। तभी तो लोग बोलते हैं ना, यार आज ये फिल्म देख के आए, मजा आ गया। कॉन्सेप्ट क्या है? मजा आ गया। ये कॉन्सेप्ट यहीं का है। और जब ध्यान आप करेंगे तो वो मजा आपको हर समय, हर टाइम मिलेगा, बिना शरीर को नुकसान पहुंचाए। ये जो परिवर्तन है, दोनों में आपको सुख मिल रहा है। एक तरफ आपके पास शराब है, एक तरफ आपका ध्यान है। जो व्यक्ति ध्यानी होगा वो इस तरफ कभी जा ही नहीं सकता। मैं एग्जाम्पल हूँ उस चीज का। ठीक है,
जो व्यक्ति ध्यानी है, जो मजा ये अपने शरीर को खराब करने से ले रहा है, ये व्यक्ति अपना समय अच्छे कर्मों से अपने जीवन को सुधारने में करेगा। आपके सामने दो रास्ते हैं, आपको क्या चूज करना है ये आपका चॉइस है। मेरा काम था सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाना। अब कितने लोग इससे चेंजेस होंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हाँ, जो विकास दिव्यकीर्ति जी हैं उनकी बात 100% सही है। हमें रिलीजियस चीज़ों से दूर आना पड़ेगा, अपने आप को समझना है ध्यान के माध्यम से, और अपने आप को चेंज करके नॉलेज लेके भारत को अगेन विश्व गुरु बनाने के लिए हमें आगे बढ़ना है। हम मानते हैं कि कुछ लोगों के चेंजेस से विश्व गुरु नहीं बनेगा, लेकिन कुछ लोगों के चेंजेस से एक रेवोल्यूशन होगा जो हमारे देश को, हमारे यूथ को एक नए रास्ते की ओर मोड़ेगा। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर करिए लोगों तक, ताकि ये नॉलेज सभी तक पहुँच सके। जय हिंद।